आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम उस मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे जिसका शिकार ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है शदीद तकलीफ से हम गुजरते हैं और वो शदीद तकलीफदेह भी होती है, और अगर सही वक्त पर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, यहाँ तक कि इंसान चलने फिरने और उठने बैठने तक से बेजार हो सकता है। जी हाँ, आज का आदाब डॉक्टर एपिसोड में हम बातचीत करेंगे जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड नी रिप्लेसमेंट्स के ऊपर, और इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर बालवर्धन रेड्डी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो डॉक्टर रेड्डी। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आप आए हैं। और आज हम जोड़ों की तकलीफ, जॉइंट पेन जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर आज हमारी बातचीत होगी। तो अगर हम ये पूछें आपसे कि जॉइंट प्रॉब्लम्स होता दरअसल क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे आप? जॉइंट प्रॉब्लम्स तो आजकल कॉमन है, एक्टिविटीज़ से या एज के हिसाब से लोगों की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर इंडिया में नीचे बैठ के काम करते, नीचे बैठ के खाने का, नीचे बैठ के प्रे करने का, वो सब रहते हैं। वो ऐसे चीज़ों में जॉइंट पेन ओल्ड एज में आते हैं, और यंग एज में दूसरे कॉजेज़ भी रहते हैं, उसके कारण रहते हैं दूसरे, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमाटिक आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, स्किन डिसीज से भी कभी जॉइंट पेन्स आते हैं। स्किन डिसीज भी जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। अच्छा। वो उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं हम। और हार्ट डिसीज से भी ताल्लुक रखता है कभी। अच्छा, अगर ये डॉक्टर रेड्डी पूछ रहा है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हैं कितने जॉइंट्स? There are so many joints. There's no particular number, but more commonly affected, ज़्यादा इफेक्ट जॉइंट जो इफेक्ट होते हैं वो है घुटने, नीज, हिप्स एंड एंकल के, फुट के जॉइंट्स। आपके पास बहुत से केसेस जाहिर है आते रहते होंगे। सबसे ज़्यादा ये कितना, मतलब ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, कितनी आम, कितनी कॉमन प्रॉब्लम इसे कहा जा सकता है? आजकल बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से सफ़र कर, प्रॉब्लम से फेस करते रहते हैं। हम आजकल ज़्यादातर घुटनों के नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा अभी ट्रैफिक बढ़ा है, ट्रैवलिंग बढ़ा है, उससे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, उससे जॉइंट में इफेक्ट होते, तो थोड़े दिन के बाद वो जॉइंट भी कभी कभी दर्द करने लगते हैं, तो उसको भी करते रहते हैं। मगर ज़्यादा तरफ घुटनों का नी रिप्लेसमेंट्स आफ्टर 55-60 इयर्स के बाद करते रहते हैं। और ओल्ड पीपल में जाहिर है ये ज़्यादा कॉमन है। ओल्ड पीपल में ज़्यादा रहते हैं, राइट। यंग एज में भी रहते हैं, मगर उसके कारण अलग रहते हैं। ठीक है। अब जाहिर है अगर आपसे ये पूछे कि जॉइंट प्रॉब्लम, इसका कॉज क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, क्यों ये राइज होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? एज आई जस्ट नो, अभी इस थोड़े से टाइम पहले मैंने बताया कि आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा लोग नीचे बैठ के प्रे करते रहते हैं, नील डाउन करके प्रे करते रहते हैं, ज़मीन पे बैठ के क्रॉस लेग बैठ के प्रे करते रहते हैं। तो दैट इज़ द मेन कॉज for us. And olden days, previously there were no steps in anywhere. People used to walk on plain surfaces for so many, बहुत दूर तक चलते रहते थे रोड्स पे। आजकल तो नेचुरली लाइफस्टाइल कही जा सकती है कि लोग ज़्यादातर अपने इस बोन्स का, हड्डियों का, बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से जाहिर प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। ओल्ड एज में हड्डियां नरम होने से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ते, थोड़ा हड्डियां थोड़ा नरम होने से थोड़ा बेंड हो जाते ओल्ड एज में, थोड़ा घिसने से भी और थोड़ा हड्डियां नरम होने से भी, उससे भी दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। दर्द ज़्यादा होता है, जितना दर्द होना चाहिए घुटने घिसने से, उससे थोड़ा दोगुने ज़्यादा होता हड्डियां नरम होने से। ओके। घुटनों में तकलीफ की मेन वजह यही आपने बताई कि जिस तरह से हम उठते बैठते नहीं काम करते, तकलीफ उससे बढ़ जाती है। अगर ये कॉज है तो फिर जाहिर है एज अ डॉक्टर इसका इलाज आप क्या बताएंगे, क्या ट्रीटमेंट, किस तरह से ट्रीट करते हैं आप? इलाज इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिन और एक्सरसाइज से होता है। जैसे हम हमारे पास बहुत लोग आते हैं, उनको बताते हैं नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, किसी भी कारण से, प्रे करने के लिए या खाने के लिए कभी भी नीचे नहीं बैठना। नीचे बैठे तो दर्द ज़्यादा होता, तो उसको थोड़े एक्टिविटीज़, दिस इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर देते हैं। आप प्लेन सरफेस में जितना भी दूर चाहिए आप चलिए, और जो एक्सरसाइज हम बताएंगे, वॉकिंग इज नाइस, आप चलिए, स्टेप्स ना चलिए, स्टेयरकेसेस ना चढ़िए, बट वॉक कीजिए आप। मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में थोड़ा कि जनरल प्रैक्टिशनर्स, पीपल हु डोंट नो द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द जॉइंट, जॉइंट के लिए जो स्टिमुलस रहना चाहिए वो वॉकिंग है, मगर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि
जब जॉइंट घिस जाएगा उस पर और ज़्यादा चले तो और घिस जाएगा बोल के समझ लेते लोग। तो हम उनको बता दें कि चलने से जॉइंट में ताकत आती है जी, मसल्स बैलेंस होते हैं, और थोड़े एक्सरसाइज भी हम बताते हैं उनको। वो एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है उनको। ये सारे नेचुरल वेज हैं जिससे कि आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा देखा गया जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है लोग फिर पेन किलर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर रेड्डी, आप इसे कितना रेकमेंड करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाउ वुड यू से? पेन किलर्स रोज़ लेना ठीक नहीं है। पेन किलर्स तो अच्छे नहीं है, किडनियों में इफेक्ट करते हैं, थोड़े लिवर पे इफेक्ट करते हैं। आजकल नए मेडिसिन पेन किलर्स आए हैं, मगर वो भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम इसी पर वापस हम आएंगे, हम इसी को और आगे आपसे जानेंगे, तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रेड्डी पहले कॉलर है सवाल के साथ, इनका सवाल हम सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हाँ, कौन बात कर रही? जी हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अंजुम। अंजुम? हाँ, मेरी 45 इयर्स एज है। अंजुम जी थोड़ा सा ऊंचा बोलें। 45 इयर्स ऑफ एज है जी। हाँ, मेरे 10 साल से घुटनों में प्रॉब्लम है और स्मॉल जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी काफी लोगों को दिखाया, तो उन्होंने मेरे घुटनों का ऑपरेशन बताया है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मुझे ये है कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, और मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है, 70 है। ओके, ठीक, हमारे साथ बनी रहिए। जरूर डॉक्टर साहब आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किया 2 साल, तो उससे थोड़ा सा फर्क हुआ, लेकिन घुटनों में थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन भी आ गया है। अच्छा। और मुझे चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो अब मैं कैल्शियम वगैरह लेती हूँ, उसके अलावा अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रही मैं। ओके, चलिए, जरूर आपने कॉल किया, आपके डॉक्टर साहब जरूर मदद करेंगे। आप कुछ और इनसे जानना चाहते हैं? आपके घर में और किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स है? हाँ, मेरी मदर को है, लेकिन उनको इतना ज्यादा नहीं है। वो है, लेकिन मुझे ही सबसे ज्यादा है, और 10 साल से मैं ये प्रॉब्लम में हूँ। ओके, आपको घुटनों में ही ज्यादा दर्द होता, हाथ में या पैर में भी होता? मेरे सारे जॉइंट्स में है, लेकिन घुटनों में ज्यादा है, जॉइंट्स में कम है। आपको किसी चीज की ऑपरेशन हुआ पहले, इससे पहले? जी, किसी चीज की ऑपरेशन, सर्जरी हुआ क्या आपको? मेरा सिजेरियन हुए दो। बाद में हिस्टेक्टमी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हिस्टेक्टमी बच्चेदान को ऑपरेशन से निकालते ना, ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बैक में भी होता है मेरा दर्द। चलें, जरूर डॉक्टर साहब ने आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी है और हमारे साथ बने रहिए, जरूर आपका जवाब आपको दिया जाएगा। डॉक्टर, पूरी इनकी प्रॉब्लम आप समझिए, क्या कहेंगे? शी इज प्रोबब्ली सफरिंग विद ऑस्टियोमलेशिया। हर बोन्स हैव बिकम, बोन्स हड्डियां नरम होने से ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जी। इनका नाम अंजुम बताए जी। तो शी इज अ मुस्लिम लेडी। they wear they wear the covering. उससे they don't expose much to sunlight. Our body needs sunlight to produce bones, to make the bones stronger. Vitamin D3 is produced in the skin. That is only produced by the sunlight. When the sunlight falls on the skin, आपके बदन पे sunrise rays गिरने से क्योंकि सूरज की रोशनी से भी विटामिन मिलता है, जिससे बोन स्ट्रांग होती है हमारी जी। सो बहुत दिन से वैसे ही सन एक्सपोजर ठीक से नहीं रहा तो हड्डियां नरम होने के चांसेस रहते हैं। इनके जैसे इनके कंप्लेंट्स है, हर जगह दर्द है उनको, बैक कमर में भी दर्द है, तो उनको क्या करना चाहिए? किसी हॉस्पिटल में या कहीं, हमारे पास भी आ सकते हैं, हैदराबाद के हैं तो बोन डेंस्ट्रोमेट्री बोल के एक इन्वेस्टिगेशन रहेगा, बोन का ताकत कैसा है वो, और सीरम कैल्शियम, सीरम ब्लड में कैल्शियम कैसा है, और विटामिन D3 का लेवल्स भी जांच करके वो हिसाब से ट्रीटमेंट करना, और फिजियोथेरेपी दिए तो भी उनको 60 to 70% रिलीफ और ऑपरेशन से जो नहीं करवाना चाहती हैं उससे वो बच सकती हैं। जरूरत है तो भी बाद में कर सकते हैं, अभी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ऑपरेशन के लिए टाइम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ओके, हम अगली कॉल लेते हैं, अगला सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर, हमारे साथ जी कॉलर हैं। हेलो, चलिए थोड़ी सी वक्त लग रहा है, आई थिंक अगली कॉल हम देखते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। थोड़ी सी आई थिंक, हेलो जी हाँ, कौन बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हिना बोल रही हूँ। हिना, खुश आमदीद। क्या सवाल है हिना आपका? मेरा सवाल है कि मैं
हेलो, मैं हिना बोल रही हूँ। हिना, आपकी आवाज़ बिल्कुल हम तक पहुँच रही है। अपना सवाल आप पूछिए ताकि डॉक्टर साहब आपकी मदद कर सके। क्या सवाल है आपका? मैं जब से मेरा पीरियड शुरू हुआ था। हिना, कोई मसला नहीं है, सवाल पूरा करें आप। हाँ, मैं जब से मेरा पीरियड शुरू हुआ था तब से बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग और लोअर बेली में पेन का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने मुझे 2 साल पहले उन्होंने डायग्नोस किया कि मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है। उसके बाद से पिछले 1.5 साल से मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट लेग के नी में इतना ज्यादा पेन रहता है कि मैं ना फोल्ड कर पाती हूँ और ना मैं बहुत देर तक बैठ पाती हूँ। बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाया था। तो उनके मेडिसिन से मुझे इतना ज्यादा मतलब एलर्जी होता है और इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है कि मेरा ब्रेस्ट लिक्विड वगैरह रिलीजिंग होना शुरू हो गया था। उसके बाद तो मैंने फिर उनका मेडिसिन स्टॉप कर दिया। फिर कुछ भी मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी खाई तो उससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या बताएंगे क्या हिना, आपने फिर डॉक्टर को जो दिखाया, क्या टेस्ट हुए, क्या डॉक्टर ने कहा, क्या रीजन है? डॉक्टर्स ने ऐसे नॉर्मल फिजिकल चेकअप किया और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए थे। मेडिसिन से आराम हुआ आपको? मेडिसिन से शुरुआत में तो मुझे आराम महसूस हुआ था। उन्होंने एक नी ब्रेस भी दिया था मुझे बांधने के लिए। तो मैं उसको बांधती थी और शुरू में मुझे जो प्रॉब्लम्स होते थे तो उसको मुझे लगा कि दवा खाने से ठीक हो जाएगा, पर दवा खाने से मुझे अलग साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गए और मेरा सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बहुत बढ़ गया और मेरा ब्रेस्ट लिक्विड रिलीज। हिना, ये कब से है प्रॉब्लम आपको? मेरा पीसीओएस का प्रॉब्लम तो ये जो आपने घुटने में तकलीफ बताई है, ये परेशानी कब से आप बर्दाश्त कर रही है? कितना वक्त हो गया है? ये नी पेन का जी पिछले 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया। डॉक्टर साहब क्या What's the problem she said? Some diagnosis she's telling. हाँ, she's saying कि इनके लेफ्ट लेग का जो घुटना है उसमें इन्हें शदीद तकलीफ हो रही है और टेस्ट वगैरह हुए हैं। डॉक्टर ने इन्हें दवा दी, दवा से थोड़ा रिलीफ वगैरह हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें कोई भी आराम नहीं है। अभी हमारे साथ हिना है लाइन पर। आप कुछ डॉक्टर साहब इनसे और पूछना चाहेंगे? आप हिना जी, आपको एक ही घुटने में दर्द होता है या और अदर जॉइंट्स में भी होता है? मुझे बस एक ही घुटने में दर्द है, लेफ्ट लेग की नी में। हाँ, आपको डॉक्टर साहब ने क्या कुछ डिसीज का कंफर्म किया, क्या कुछ बताया आपको? मुझे बोला कि चूंकि मैं पीसीओएस से सफर कर रही हूँ इसलिए मेरा ये नी पेन या जॉइंट पेन हो रहा है। ब्लड टेस्ट में कुछ निकला आपको? यूरिक एसिड ऐसा कुछ कराया? मेरे लेफ्ट ओवरी में छोटा सा सिस्ट था तो वो मेरी गायनो के दवा से वो चला गया, अभी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली वेट गेनिंग होता रहता है मेरा। आप प्रॉब्ली दैट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, बट आपके एक ही घुटने में दर्द हो रहा बोले तो उसके कारण और भी रहते हैं। आपको बुखार कभी आता है? हाँ, कभी-कभी तो अचानक से बुखार आ जाता है। स्वेलिंग भी होता है जॉइंट में? स्वेलिंग, सूजन भी हो जाती है क्या वहाँ पर जॉइंट्स पर, आपके नी पर? नहीं, सूजन कभी भी नहीं हुई, बस फोल्ड में बहुत दर्द रहता है, फोल्ड नहीं कर पाती हूँ मैं। ओके, बहरहाल ही ना, सवाल डॉक्टर साहब ने सुना है, ज़रूर आपकी वो मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, इन्होंने बेसिकली बताया पीसीओडी की प्रॉब्लम इनको थी, सिस्ट भी डेवलप हो गया था। इन तमाम परेशानी के बाद देखा गया तो इनके लेफ्ट नी में भी जॉइंट पेन तकलीफ वहाँ पर होने लगी। यस, सी PCOD definitely is not related to this. इसका और घुटनों का दर्द का नहीं है, बट हार्मोनल चेंजेस होते हैं इससे। ओवेरियन डिसऑर्डर से हार्मोनल चेंजेस होने से उनके वेट बढ़ने से भी ये चीज़ हो सकते हैं। और एक ही घुटने में दर्द रहने का कारण और भी रहते हैं। उसके लिए शायद she should see some other doctor, orthopedic surgeon, where we can उनका ट्यूबरक्लोसिस का या किसी इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन का, जॉइंट में भी ट्यूबरक्लोसिस आ सकता सिंगल जॉइंट में रहने से, तो उसके लिए जांच करना चाहिए। अगर उससे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला तो जॉइंट में से, because she is telling that she is not able to bend, that means there is some swelling, there is some effusion, collection in the joint which is not allowing her to bend the knee. वो bend कर नहीं पा रही है because of collection। इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। उसके लिए अंदर टिश्यू लेके बायोप्सी के लिए साइनोवियल टिश्यू विल बी देयर, उसका पीस लेके तो फिलहाल आप इन्हें हिना को बायोप्सी के लिए कहते हैं, उससे जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली इनका इलाज मुमकिन होगा। हम अगले अगली कॉल को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं?
जी कॉलर हैं हमारे साथ, कौन बात कर रही हैं? आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस। उम्मीद करते हैं हमें ये सुन पा रही हैं। कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं गीता कौर बोल रही हूँ। गीता, कहाँ से हैं आप? मुंबई से। क्या सवाल है गीता? मुझे अभी गीता, 1 सेकेंड गीता, जल्दी से टीवी की आवाज़ बंद कर लें ताकि सवाल आप कंप्लीट कर सकें, डॉक्टर साहब आपके सवाल को समझ सकें, जवाब दे सकें। टीवी की आवाज़ बंद करें गीता। मुझे ना कमर में बहुत पेन रहता है, कमर अच्छा। दर्द की बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ, कब से है? अभी मुझे 2 साल पहले ये 7 महीने का बच्चा मेरा मिस कैरेज हुआ था। हाँ। उसके बाद मुझे एमसी की प्रॉब्लम हो गई थी, एमसी बंद नहीं हो रही थी। तो मैंने 1-1.5 साल उसका ट्रीटमेंट किया। वो तो थोड़ा अभी नॉर्मल है, लेकिन अभी मुझे व्हाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है। कमर की तकलीफ क्यों है? किसी डॉक्टर को दिखाया? कितनी रिपोर्ट निकाली, सोनोग्राफी, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कर दिए, पर सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। कैंसर का टेस्ट तक कर लिया, टीबी का, कैंसर सब कुछ इनकी आप मदद कर सकते हैं। आपका उम्र कितना है गीता जी? 31। 31। हाँ जी। आपका कमर का दर्द कहाँ रहता है, कहाँ स्प्रेड होता है? पूरी पीछे कमर में, ये नीचे हमारा ये नीचे पेट रहता है, ये नाभि से नीचे वो पूरा पेट दर्द मेरा, पीछे कमर दर्द। हाँ। और कभी पैरों में होता क्या? पैरों में जाता है वो दर्द? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे अभी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं 3-4 महीने से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू किया अभी। इट्स बेटर यू, आप गायनेकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए। व्हाइट डिस्चार्ज से प्रॉब्ली बैक पेन भी आ सकता है। ये कह रही है मिसकैरेज के बाद भी। व्हाइट डिस्चार्ज इज गॉट। हाँ गीता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इन्होंने बोला मिसकैरेज भी हुआ, मिसकैरेज के बाद भी और भी ये गायनी प्रॉब्लम बता रही है जी। सो देयर आर अदर कॉजेस। बैक पेन इज नॉट जस्ट एन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। ऑर्थोपेडिक के कॉज से ही नहीं होता बैक पेन। गायनेकोलॉजिकल कॉजेस रीजन से भी बैक पेन हो सकता। और इफ शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट, उन्होंने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को देख के एक्सरसाइज सीखना, बैक के, लोअर बैक के एक्सरसाइज सीख के वो एक्सरसाइज करे तो धीरे से मिलेगा रिलीफ। बट अगर एक्सरसाइज से भी अगर रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने she should go to a gynecologist back. राइट। नाज़रीन, हमारे साथ अब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में शामिल है। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स और नी रिप्लेसमेंट के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बाल वर्धन रेड्डी। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है जॉइंट पेन्स के मुतालिक या फिर नी रिप्लेसमेंट के तालिक, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0402331380 और 0402331380। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लाइन पर हमारे साथ कॉलर कौन है? गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो। यस जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं अशफाक बात कर रहा हूँ रियाद से। अशफाक साहब, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? हाँ, मेरे नी जॉइंट में दर्द है, घुटने में तकलीफ है? जी जी। दोनों में। कब से है घुटने में तकलीफ? मेरे को तकरीबन 2 साल से। ओके, तो अशफाक साहब कुछ डॉक्टर को दिखाया? क्या रिपोर्ट्स कहती हैं? क्या डॉक्टर को बताया, लेकिन उसमें इंजेक्शन भी लिया नी में और कुछ फ्लूइड था वो भी निकाले, लेकिन फिर भी अभी दर्द है। खड़े रहने में तकलीफ होती। एज, उम्र? अशफाक साहब, क्या एज है आपकी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 52 आपकी उम्र है। डॉक्टर साहब, कुछ और आप अशफाक साहब से जानना चाहते हैं? क्या पूछना? अशफाक साहब, आप क्या काम करते हैं? आप व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन? मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ। हाँ, बैठने का रहता है आपको, वॉकिंग का रहता है, क्या करते हैं आप? नहीं, बैठ के कंप्यूटर का जॉब रहता है। हाँ। कितने साल से हैं आपको? 2 साल से? हाँ, 2 साल से। कौन से घुटने में ज्यादा? राइट नी में ज्यादा तकलीफ है। राइट नी। मार लगा आपको कभी? जी नहीं, मारने लगा। हाँ। अभी स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिए थे डॉक्टर। हाँ। और उसमें से कुछ फ्लूइड भी निकाले थे, लेकिन फिर भी अभी दर्द है। खड़े रहने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद थोड़ा चल सकता हूँ। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस लेके आप नी का एक्सरसाइज करना, और फिर से आप इंजेक्शन मत लीजिए घुटने में। अच्छा। स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। पुराने ज़माने में देते थे, आजकल नहीं देते। अलग इंजेक्शंस आए हुए हैं उसके लिए। अशफाक साहब तफसील से आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। डॉक्टर साहब ने की इन्होंने तकलीफ बताई है, 2 साल हो गए हैं, कहते हैं ज़्यादातर बैठने वाला इनका काम है, लेकिन this is probably he is around 55-60 years, around 52 years. So it could be
arthritis. Okay. It is arthritis. It starts with right knee most of the time. Okay. Then left में भी आता है. जी. अगर उसमें पानी भर रहा है तो उसको निकालना पड़ रहा और इंजेक्शन भी देना पड़ रहा, उसका मतलब है देयर इज सम वेयर एंड टेयर इन द जॉइंट में घिसान का स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में है और वो चल नहीं पा रहे, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, तो क्या तो उसका मतलब है मसल का स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग, नी एक्सरसाइजेस करना चाहिए, नीचे बैठने का बंद कर देना चाहिए. अब जब आप अशफाक साहब ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो टेबल के नीचे पैर से सीधा करना, मोड़ना, ऐसे एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे वो एक्सरसाइज ऑफिस में जब बैठे रहें वो टाइम पे भी आप कर लिए तो थोड़ा रिलीफ मिल सकती, पूरी तरह रिलीफ नहीं हो सकती, और एक्सरसाइज से डेफिनेटली ही इज गोइंग टू इम्प्रूव हिज पेन स्टेटस. राइट, हम अगला सवाल लेते हैं. गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं ज़ीशान अली. Could I please talk to doctor please? क्या नाम आपने बताया? ज़ीशान अली. जी, कहाँ से हैं आप? I am from Nizamabad district. या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. क्या सवाल है आपका? बोलिए अली साहब. Yeah, good evening doctor. Good evening, good evening. So I want to know when I sit on the floor for half an hour or 1 hour or maybe for 15-20 minutes, when I stand up I couldn't walk properly. In the sense my ankle gets painy, my feet get painy, and as well my leg gets somewhat painy. After some 5 minutes or 4 to 5 minutes I'll walk in a normal manner. I don't know, would you please suggest what the problem is? What's your age? Sir, I'm 25-year-old. I'm 25-year-old, sir. What do you do? Yeah, right now, just now I completed my education. MBA, just now I completed my MBA. So I'm right now searching for a job. That's it. Okay. You don't have any, you don't have any habit of doing a morning walk or a jogging or some kind of an exercise? Earlier I used to go for fitness gym, but right now I couldn't get time. Due to my hectic schedule, that was the reason I couldn't go anywhere else. But sometimes it gets painy. I don't know why. I know. See, you're just 23-24 years old. 25-year-old. You should start your exercises back again. Okay. And definitely you'll have relief. That's the best solution. Start with some good walking initially. Then start increasing the distance of walking. Or if possible, you run for some time, wearing a proper running gear and all. That should solve your problem. बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. ये एक ऐसा था, ज़्यादातर अभी बुजुर्गों के कॉल आ रहे थे, बड़ी उम्र वालों की परेशानी वाले कॉल आ रहे थे. ये एक ऐसा था जो नौजवान हैं 24-25 साल के और इनको भी ये हड्डियों की तकलीफ है. हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये इवन यूथ में अब कितनी कॉमन हो रही है, क्या इसका कॉजेज है. This is also one of the common causes. We'll take this issue in detail. डॉक्टर रेड्डी, हमारे पास एक और सवाल वाले हैं, उनका सवाल हम सुनते हैं. गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर. आदाब जी, मैं आतिफ खान बोल रहा हूँ. मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से. ये मेरे जो वालिद साहब हैं उसको ना घुटनों में दर्द सा होता है, बहुत से डॉक्टरों के पास गया है लेकिन कुछ रिलीफ नहीं होता. एक्चुअली उसको आदत से लगे वो पेन किलर्स खुद ब खुद निसप्लस वगैरह खुद ब खुद खा देते हैं. क्या चीज? आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, समझ नहीं पा रहे. अपने सवाल को दोहराएं, क्या तकलीफ है आपको? जी, मेरे जो वालिद साहब हैं उसके घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में कमर में दर्द होता है. घुटनों में कमर में दर्द होता है. हाँ जी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया. अच्छा, लेकिन कुछ फर्क नहीं होता. क्या उम्र है आपकी? बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, कुछ रिलीफ नहीं मिलता. नहीं आराम आपको मिल पा रहा है. क्या एज है आपकी? उनकी एज है 45. आप अपने वालिद साहब की परेशानी बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, 45 उम्र है उनकी. जी, सिर्फ उसको एक ही निसप्लस से रिलीफ मिलता है, बाकी कुछ भी दवा नहीं. निसप्लस तो कंटिन्यूअसली वो खाते हैं. आप कहाँ के रहने वाले हैं? अली साहब, कहाँ से बताया, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, अभी मैं कोलकाता में, असली में कश्मीर से हूँ. वालिद साहब आपके कोलकाता में रहते हैं? हाँ, अभी कोलकाता में, असली कश्मीर के हैं, कश्मीर में रहते हैं. अच्छा, कश्मीर के हैं, कोलकाता में रहते हैं. हाँ, शुक्रिया आपने कॉल किया. इनकी जितने सवाल आप समझ पाए, जितनी इनकी परेशानी आप समझ पाए, क्या इनके लिए मशवरा है? Definitely this is something to do with arthritis only. But it has to इनको सीधा प्रॉपरली एवेल्युएट करना चाहिए. घुटनों के दर्द के लिए थोड़े इन्वेस्टिगेशंस रहते, मुआयने रहते, टेस्ट करना पड़ता, एक्सरेज करना पड़ता. वो एक्सरेज देख के वो हिसाब से मेडिसिन और फिजियोथेरेपी
देना पड़ता। 45 इयर्स के एज में ज़्यादा जॉइंट पेन्स आने की उतना ज़रूरत तो नहीं है, मगर ये जो इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे उससे कारण पता चलता क्या क्यों आ रहे हैं घुटनों के दर्द, वो हिसाब से आपको रिलीफ बता सकते हैं या मेडिसिन दे सकते हैं आपको पहले। बिकॉज मैं तो आपके इन्वेस्टिगेशन क्या टेस्ट करा है वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ मैं, मगर आप किसी डॉक्टर से मशवरा लीजिए या जाके मिलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन से। आप टेस्ट करवा के एक्सरे करवा के होता है उसके वो हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट एक ही दिन में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता, उनको थोड़ी चीज़ फॉलो करना पड़ता टू सम एक्सटेंट। प्रॉब्ली 4 से 6 हफ्ते तक दवा लेना और जो एहतियात रखने का जो प्रिकॉशंस लेने के रहते, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस करने के रहते, वो करने से रिलीफ मिलती। खाली दवा से कभी ये आर्थराइटिस में या जॉइंट पेन्स में रिलीफ नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। डॉक्टर का दवा और एडवाइस भी फॉलो करना पड़ता है। सही। नाज़रीन, हमारे साथ अब शामिल है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ इस टाइम पे लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बालवर्धन रेड्डी। हमारी बातचीत चल रही है जॉइंट पेन और नी रिप्लेसमेंट के ऊपर। कोई भी सवाल है अगर इस मौजू के मुतालिक हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-1380। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन है हमारे साथ? जी, मैं नम्रता बोल रही हूँ। नम्रता, खुश आमदीद। कहाँ से कॉल कर रही हैं नम्रता? जी, जरा जोर से बोलिए। नम्रता कहाँ से कॉल कर रही है, किस शहर से? नम्रता बोल रही हूँ। नम्रता, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। बरेली से आप कॉल कर रही हैं। शाहजहांपुर से बोल रही हूँ। क्या सवाल है आपका? शाहजहांपुर से। ओके जी, वेलकम टू द शो। क्या सवाल है, क्या डॉक्टर साहब से आप जानना चाहती हैं? जी नम्रता, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? यानी कंधों के जोड़ों की। सवाल अपना दोहराएं, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पेरी आर्थराइटिस है, कंधों के जोड़ों की परेशानी है। अच्छा, फिर और? हेलो नम्रता, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। कंधों के जोड़ों की परेशानी है। कंधे जोड़ों की परेशानी है। मेरे जो है अभी एंकल में जो है घुटने में चोट लग गई थी। आप रुक क्यों जाती है नम्रता, अपने सवाल को पूरा करें। घुटने में चोट लग गई थी तो कार्टिलेज टूट गया है, तो 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक जैसे आराम तो मिल गया, लेकिन कभी कभी टीप उठने लगती है। हाँ, आप गिर गई थी तो टूट गया है। और मेरे जो है एंकल में परमानेंट सूजन रहती है और कमर और पीठ में भी बहुत दर्द रहता है। क्या उम्र है नम्रता आपकी? हाँ जी, कार्टिलेज टूट गया है और लिगामेंट्स भी टूट गए थे, तो वो तो जुड़ गए, देखनी 1.5 साल हो गया, लेकिन आराम नहीं मिलता, टीसन उठने लगती है। नम्रता, जरूर आपकी मदद की जाएगी, जरूर आपकी मदद की जाएगी। अपने हमें उम्र बताएं, क्या एज है आपकी? नम्रता, आई होप यू कैन हियर मी। क्या एज है आपकी? 34 है। बहुत शुक्रिया नम्रता, आपने हमें कॉल किया। हमारे साथ बने रहिए, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने इनकी परेशानी सुनी, आर्थराइटिस से ही कहती हैं, आर्थराइटिस से डायग्नोज हुआ है और इनके कंधों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और जॉइंट पेन की ये शिकार है। क्या मशवरा इनके लिए, क्या इन्हें करना चाहिए? उनको फ्रैक्चर हुआ बोल रहे थे, गिर गई थी, फ्रैक्चर एंकल में फ्रैक्चर हुआ, तो उससे एंकल इंजरी, एंकल में जो फ्रैक्चर होता है वो लिगामेंट्स के साथ फ्रैक्चर होता है। लिगामेंट्स भी कभी कभी इंजर होते हैं। तो जब ट्रीटमेंट ठीक से होता है सर्जरी के बाद, प्लेट या स्क्रू लगाने से, और सर्जरी के बाद प्लास्टर्स लगाते हैं, सीमेंट प्लास्टर या फाइबर ग्लास प्लास्टर, दैट इज़ फॉर 4 वीक्स। वो हिसाब से अगर ट्रीटमेंट ठीक से चला तो ठीक होना चाहिए। बट शी इज़ गॉट प्रॉब्लम, अभी भी है दर्द उनको, उसका मतलब है there is something going on in the joint, secondary arthritis। इंजरी से कभी कभी एंकल में आर्थराइटिस होता, उससे सूजन भी हो सकता है, चलने से दर्द भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे मोडालिटीज है, क्या है वो, क्या स्टेज में है एंकल पेन, कौन से स्टेज में है, उनको कितनी दूर चलने के बाद दर्द हो रहा, those are the more details, detailing is needed। And X-rays are also needs to be seen। तो हमको X-rays देखना चाहिए, एक्सरे करवाएं, एक्सरे करवाएं और उनका कोई भी नियर बाई डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, नॉट अ जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन को उन्होंने बता दिए तो ही कैन गिव अ प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं उनको। उसको अगर दर्द बर्दाश्त के बाहर है तो जॉइंट में
अगर थोड़ा मूवमेंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है मूवमेंट, जॉइंट इज लूज, देन उसको लिगामेंट रिपेयर करना चाहिए। लिगामेंट रिपेयर एक्सरे से ये डायग्नोस होगा कि क्या सिचुएशन है, कौन सी स्टेज है। लिगामेंट इंजरीज भी पहले हुए बता रहे थे जी। तो उसका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता। लेट स्टेज में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करने से भी उतना राहत नहीं मिल सकती उनको, मुश्किल होता है। अगर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन ट्राई करके उससे भी अगर दर्द ज़्यादा रहा तो उनको अदर प्रोसीजर्स है, जॉइंट फ्यूजन, ऑल दैट। यस। अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी हाँ, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है? जी मैं देहरादून से नीलोफर बोल रही हूँ। जी नीलोफर, खुशामदीद, सवाल अपना पूछें। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। नीलोफर थोड़ी सी आवाज़ अपनी ऊंची करें ताकि डॉक्टर साहब सवाल आपका समझ सकें। नीलोफर, आर यू देयर? यस, मैं देहरादून से नीलोफर बोल रही हूँ। ओके। जी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उठने और हेलो नीलोफर, आप बोलती रहिए, सवाल अपना कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम तक पहुंच रही है। उठने और बैठने में मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, बेंडिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। मेरी एज 27 इयर्स की है, मेरी 7 महीने का बच्चा है अभी। तो जब मैं उठती हूँ और बैठती हूँ मुझे लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ इसका क्या रीजन होगा? बेंडिंग में और उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आपने अपनी उम्र बताइए? I'm 27 years old. ओके, और कब से ये शिकायत है आपको? जब से मेरा बेबी हुआ, मेरा बेबी अभी 7 महीने का है, तब से मुझे ये प्रॉब्लम तकरीबन 7 महीने से ये शिकायत है आपको। किसी को दिखाया नीलोफर, आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? नहीं, ऐसे तो मैंने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि उतना सीरियस प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। लेकिन आज जब भी मैं उठती हूँ या बैठती हूँ तब मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, बेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो नीलोफर मतलब डिलीवरी के बाद से आपको ये बैक में पेन, बैक की शिकायत शुरू हो गई? डिलीवरी के बाद से। जी बेहतर, हमारे साथ नीलोफर बनी रही है। अगर डॉक्टर साहब कुछ और जानना चाहें आपसे, कुछ और पूछना चाहेंगे नीलोफर से? नीलोफर, आपका दर्द कहाँ रहता है? लोअर बैक में रहता है, पैरों में भी आता है? नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ लोअर बैक में मुझे प्रॉब्लम लोअर बैक में रहता है, और वो भी बेंडिंग के वक्त या उठने बैठने के वक्त। वैसे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा ज्यादा ओवरवेट हो गया है, शायद उस वजह से हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए नीलोफर, ये डिलीवरी प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस, और बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने के टाइम पे हड्डियों को रिलीज़ कर देती हैं, पेल्विक गर्डल को, या बैक और जो पेल्विक गर्डल है उसके आजू बाजू में जो भी लिगामेंट कनेक्शंस है उसको रिलैक्स करती है, डिलीवरी में मदद होने के लिए, बच्चे का आसानी से डिलीवरी होने के लिए। इससे कभी कभी थोड़े लोगों को बैक पेन आ सकता है, जैसा आपको आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है वेट रिडक्शन करना, वॉकिंग करना। आप जो चीज़ से आपको दर्द हो रहा है वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आप आगे झुक के वज़न उठाने का काम और नीचे बैठने का काम 3-4 महीने नहीं करना चाहिए, और आप जितने जल्दी हो सकता उतना जल्दी से आप वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, और किसी फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लेके बैक का एक्सरसाइज रहेंगे, वो एक्सरसाइज आप करने से आपका दर्द कम हो जाएगा। आप बेस्ट सॉल्यूशन इज फिजियोथेरेपी फॉर यू, नॉट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड वॉकिंग। रिड्यूस द वेट, इंशाल्लाह इट विल बी बेटर, इन्हें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। नीलोफर के बाद हम अगला सवाल लेते हैं। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रीना बोल रही हूँ कश्मीर से। जी रीना जी, एक्चुअली मुझे कंफर्म करना था कि जो मेरी अम्मी है उनकी एज 50 है और उनके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, चलते चलते पैर थोड़े अकड़ जाते हैं। और जब हमने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कुछ टेस्ट करा ले, और टेस्ट कराने के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल हाई निकला और यूरिक एसिड भी है, और तब से उनकी गर्दन में बहुत प्रॉब्लम रहती है और चेस्ट पेन भी हो जाती है, और वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाती है। सो आप प्लीज अगर कुछ एक्सरसाइजेस है तो आप मुझे बोल देंगे जिससे उनको रिलीफ मिले कि वो चलते चलते ना थके। बिल्कुल रीना, आपने कॉल किया है, इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि आपकी अम्मी को आराम मिले, और कैसे आराम मिलेगा वो भी ज़रूर आपको बताएंगे। कुछ और रीना से आप जानना चाहते हैं? यूरिक एसिड लेवल्स कितने थे आपके मदर के? यूरिक एसिड कितना था? यूरिक एसिड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल 250 था।
कोलेस्ट्रॉल से इसका जॉइंट पेन्स का कोई ताल्लुक नहीं है। लगभग 1-1.5 साल से उनको जॉइंट प्रॉब्लम है। मगर आप बताएं ना, आप अभी बताएं ना, आप यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हुए हैं आपके मम्मी के जी। तो उसके लिए मेडिकेशन मिलेगा आपको। मैं ऐसा टीवी में तो मेडिसिन तो बोल नहीं सकूँगा, मगर आप किसी ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके उसके लिए ज़रूर मेडिसिन है, उससे जॉइंट पेन्स कम होते हैं। जी, जब हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने उनके जो जॉइंट था उसमें इंजेक्शन दिया था, तब रिलीफ हुआ था 2-3 दिन के लिए, लेकिन बाद में फिर से पेन स्टार्ट हो गया। रीना, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। क्या सजेस्ट किया जाएगा डॉक्टर साहब ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए बेटर होगा। बहुत शुक्रिया रीना, आपने कॉल किया। इंजेक्शन लिया था, शायद पेन किलर है या जो भी है, उसका क्या कहेंगे? स्टेरॉइड इंजेक्शन might have been given into the joint। उनका एक्सरेस में आर्थराइटिस का ग्रेड कौन सा ग्रेड में है, हाउ सीवियर इज द आर्थराइटिस, एडवांस्ड है, लेडीज में थोड़ा जल्दी होता है जी। तो इनकी अम्मी को क्या करना चाहिए? उनको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करना चाहिए। जॉइंट पेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिल सकती है। पीपल उनको फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस का समझ नहीं है लोगों को। फिजियोथेरेपी से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ज़्यादा रिलीफ मिलता है जॉइंट। ओके, हम अगला सवाल लेते हैं। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग। हेलो। कौन बात कर रही है? बेंगलुरु से जीनत बात कर रही हूँ। खुश आमदीद जीनत, क्या सवाल है आपका? मेरे को उसको पेट में दर्द है और भी कमर दर्द है और 5 साल से भी डेट नहीं हुई, मेंसेंस नहीं हुई। कमर में दर्द आपने बताया आज? कमर में दर्द, पेट में दर्द है। कब से है ये? 5 साल से भी ये बाहर नहीं हुई। ओके, खून नहीं आया। चलिए, क्या आपके लिए मशवरा है? हम ज़रूर आपको क्या करना चाहिए हम ज़रूर आपको बताएंगे। जीनत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप शामिल हैं। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की, जॉइंट पेन की आज हम बात कर रहे हैं, और नी रिप्लेसमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा उन्वान यही है। हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बाल वर्धन रेड्डी। अगर इसी के हवाले से कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। आपको हम बता दें कि आज हमें खास मौजू पर बातचीत यहाँ कर रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है जॉइंट पेन और नी रिप्लेसमेंट के ऊपर। हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बाल वर्धन रेड्डी। कोई भी सवाल अगर आप जॉइंट पेन या फिर नी रिप्लेसमेंट के मुतालिक पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और कॉल लेते हैं। कॉल से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, जीनत ने हमें बेंगलोर से कॉल किया था। डॉक्टर रेड्डी, वो कहती हैं कि उनकी कमर में तकलीफ है 5 साल से, मतलब काफ़ी अरसे से उनके मेंसेस भी उन्होंने इरेगुलर बताया है। कुछ उनके लिए सजेशन? आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए उन्होंने पहले। अगर गायनेकोलॉजिस्ट रूल्स आउट एवरीथिंग, अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, देन शी शुड सी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, शी हैज टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, बेहतर। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? हम बिहार से नीरू बोल रहे हैं। नीरू बोल रही हूँ बिहार से। क्या सवाल है नीरू? कहाँ से? हाँ, मेरे पापा का ना। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ, बिहार से मैं नीरू बोल रही हूँ। कहाँ से नीरू? किस क्या जगह बताइए? बिहार से मैं नीरू बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पापा के ना कमर में दर्द है। जी जी। तो अपोलो में ना अभी इलाज कराता है, तो वो बोल बिहार से जी, बिहार से। नीरू, शायद आपकी खुद की आवाज एको हो रही है, टीवी की आवाज तो नहीं चल रही है। टीवी की आवाज बंद करें पहले आप। जी जी जी। तभी आपको बार बार उन्होंने बोला कि कोई नस है जो दब रही है कुल्ले में। हाँ, तो सर्जरी के लिए बोले। अभी तो 2 साल का टाइम दिए हैं। हाँ जी। उनको पैरों में भी तकलीफ है? नहीं, अभी तो ठीक है दवा, लेकिन ऐसे चलने में धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उनका तकलीफ ज्यादा हो जाता है? धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, और वो धीरे से चलने से भी अगर थोड़ी दूर आप चले तो दर्द बढ़ेगा या दर्द नहीं? दर्द रहता है। तो कमर में क्या सजेस्ट करते हैं?
बहुत शुक्रिया अनिलू, आपने कॉल किया। मैं बिहार से, ज़रूर आपको बताया जाएगा कि आपके लिए मुनासिब है, क्या आपके वाले साहब को करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या सजेशन है? नीरू, आपके पिताजी को सर्जरी शायद ज़रूरी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों के भीतर से नस निकलते हैं और लोअर लिम्स में स्पर्श और ताकत देते हैं। अगर वो नसों पे अगर दबाव रहा तो वो दबाव को रिलीज़ करना चाहिए सर्जरी के ज़रिए। वो सर्जरी 2 किस्म की होती है, तो वो जो डिस्क नर्व रूट पे कंप्रेस हो रहा है, खाली वो डिस्क को निकाल दिए तो कभी कभी काम चल जाता है, मगर थोड़े लोगों में वो डिस्क ज़्यादा कंप्रेशन रहने से वो रीढ़ की हड्डियों में फ्यूजन करना ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए स्पेशल स्क्रूज और रॉड्स रहेंगे, वो स्क्रूज से उनको सर्जरी करके फिक्स करके वहाँ मूवमेंट पूरा अरेस्ट करना चाहिए, मूवमेंट पूरा ब्लॉक करना चाहिए, तब वो नसों का दबाव से राहत मिल सकती है। तो सर्जरी कैन बी, ही कैन गो फॉर सर्जरी, आप सर्जरी करवा सकते हैं। ओके, नीलू के लिए ये मशवरा था उनके वाले साहब के लिए कि सर्जरी उन्हें करवाना चाहिए। अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कड़पे से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कश्मीर से। कड़पा। ओके, खुश आमदीद। क्या सवाल है, पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, दरअसल सवाल है कि मेरे 2 घुटनों में बहुत पेन है 2 मंथ से जी, और राइट लेग और लेफ्ट लेग में मेरी एज है 32। ओके। जब भी मैं नीचे बैठूं या वॉकिंग करूं तो बहुत पेन होता है। मैं अक्सर दिन में 3-4 घंटे वॉकिंग करता हूं, इस वजह से मुझे बहुत पेन है। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, फिजियोथेरेपी के। उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डियां बहुत वीक हो चुकी हैं, इस एज में इतनी वीक होनी नहीं चाहिए, आप नीचे मत बैठिए। अच्छा। ऐसा करके 2 ग्लव्स दिए घुटनों को पहनने के लिए और 1 महीने के लिए टैबलेट दिए। और जो मेरी एज है 32, इस एज में अगर 3-4 घंटे वॉक करने पर इतना पेन होगा क्या, और मैं आगे जाके वॉक कर सकता हूँ या ना करूँ? डॉक्टर साहब से पूछना है कि क्या नीचे बैठने के लिए और भी ऐसे ही बैठ सकता हूँ क्या? नहीं। ओके, जरूर आपकी ठीक है। मदद आप की जाएगी। नीचे तो नहीं बैठना चाहिए, और आप वॉकिंग चालू रख सकते हैं, और घुटनों के जो सॉक्स दिए हैं वो ज़रूरत नहीं है। आप फिजियोथेरेपी का हेल्प ले लेके घुटने का एक्सरसाइज बताएंगे, वो आप एक्सरसाइज करो और वॉकिंग चालू रखो। आप एक्सरसाइज बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग करने से आपको घुटनों के लिए ताकत मिलती है, तो आप वॉकिंग करना चाहिए। मगर अगर दर्द ज़्यादा है थोड़े दिन रुकिए, फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प ले लेके या डॉक्टर के पास एक्सरसाइजेस सीख लेके आप एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं, और एक्सरसाइज करने से आपको रिलीफ मिलेगा, तब अगेन आप फिर से वापस चालू कर सकते हैं आप चलना। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है, इनके सवाल हम सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी रिजवान साहब, सवाल पूछें अपना प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मेरे को 2008 में बैक एक हो गया था, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चला गया था। उन्होंने कुछ एक्सरे वगैरह मेरे को बोला था करने के लिए, तो मैंने वो डिजिटल एक्सरे वगैरह किया था, तो उसमें वो बता रहा था कि इसमें L5 पारस ब्रेक और स्पाइना बायोफिडा है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने दवाई वगैरह दी, पेन किलर्स ये वो, तो अडेक्ट 8 वो मुझे दवाई देते थे, अडेक्ट 8। तो उसके बाद फिर मैं कुछ फर्क नहीं हुआ, मेरी कमर थक जाती थी, मतलब मैं चलता था 2 घंटे 3 घंटे तो कमर बिल्कुल थक जाती थी। तो उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो यहाँ पे कश्मीर में एक ओजोन वो कुछ करते हैं, ओजोन थेरेपी, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी मैं मतलब कहीं जाता हूँ 2-4 घंटे चलता हूँ तो मेरी कमर थक जाती है। आपका उम्र कितना है? मेरी 26। तो पार्स में ब्रेक रहने से उसका मतलब है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है आपको। हाँ जी। हाँ, ये हड्डी रीढ़ के हड्डी के और ऊपर। रिजवान साहब को क्या करना चाहिए, ज़रूर डॉक्टर साहब बताएंगे। रिजवान साहब, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया जी। क्या करना चाहिए रिजवान को? आपका पार्स इंटरआर्टिकुलरिस में ब्रेक है बोले आप, एक्सरे में डॉक्टर ने आपको बता दिया। तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डियों में मूवमेंट आ जाता है, एक्सेसिव मूवमेंट। एक जो लाइन में रहना चाहिए, एक के ऊपर एक थोड़ा आगे निकल जाता है, आगे सरकता है। उससे आपको
ये दर्द हो रहा है, इसके लिए सर्जरी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आप कमर में सर्जरी करवाना चाहिए, उसका सर्जरी फ्यूजन करते हैं, जॉइंट बोन रीढ़ की हड्डियों को जोड़ देते हैं। द सर्जरी इज कॉल्ड प्लिफ, पोस्टीरियर इंटर बॉडी फ्यूजन, lumbar interbody fusion. Okay. That is needed for you. I think you can go to any good center. You can get that PLIF surgery. ये मशवरा रिजवान के लिए था। अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन बात कर रही हैं? मैं सुरैया कश्मीर से बोल रही हूँ। सुरैया, खुश आमदीद। सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, मेरी डिस्क है और मैंने MRI कराया था, उसमें मेरा L2 और L3 उन्होंने डेसिकेटेड दिखाया था, L4 5। तो उसके बाद उसमें उन्होंने लिखा है that L4 and L5 is bulged and there is a recessed stenosis, जो मेरी समझ में नहीं आता है। मैं दवाई भी बहुत खाती हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं आता है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 49। ओके, और कब से ये परेशानी है आपको? कितना अर्सा हो गया? 10-12 साल हो गए हैं इस दर्द को। अब मैं ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बैठ नहीं सकती हूँ ज्यादा देर तक। इंशाल्लाह जरूर आपको आराम मिलेगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? नहीं, आपका MRI फाइंडिंग से ये पता चलता है आपको डिस्क प्रोट्रूजन है। जरूर आपको बताया जाएगा। शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब, क्या इनके लिए मशवरा है? तो वो MRI के रिपोर्ट से पता चलता है आपको प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसको आप सर्जिकल डिस्केक्टमी करा सकते हैं। आप इतने 10-15 साल से आप सफर करने से अच्छा है एक बार रिस्क लेना। सर्जरी का रिस्क तो रहेगा, तो इनके लिए सर्जरी इज द बेस्ट। इंशाल्लाह सर्जरी से इन्हें जरूर आराम मिलेगा। फिलहाल ये तमाम सवाल आपने डॉक्टर साहब से पूछे, उम्मीद करते हैं आपको उनसे सजेशन मिला है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए मुनासिब होगा। डॉक्टर रेड्डी, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, इस खास मौजू पर आपने बातचीत की। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, आपको भी बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।